हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पार्ट 6 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे और इस पे देखिए हम लोग एडजॉइंट के जो प्रॉपर्टीज़ बताए थे उस पे काम करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। देखिए अभी तक जो बच्चे एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। 1 जुलाई से सीधे लाइव क्लास चलेगी एप्लीकेशन पे, समझ में आ गया। कल मैंने देखिए जूम मीटिंग में कुछ बच्चों के साथ डिस्कस भी किया है कैसे क्लास चल रही है, कैसे क्या है। और देखिए 11 का भी बैच पढ़ा रहे हैं शाम के 4 से 5। तो जो बच्चे आपके संपर्क में हो कृपया उनको थोड़ा सा बताने की देखिए कोशिश करें, ठीक। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप शेयर करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय ख़राब किए लिखिए पार्ट 6, ठीक। पार्ट 6 में सबसे पहले लिखना शुरू करें आप लोग। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आव्यूह का बहुपद, आव्यूह का बहुपद क्या है जरा दिमाग लगाएं, ठीक। जैसे देखिए बोर्ड लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आप मेरी ट्रिक से करिएगा। कल एक सवाल किए थे कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, जैसे देखो लिखना नहीं, जैसे इस तरह के आव्यूह में बहुपद नहीं आ जाते, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 5 पाई बराबर 0, कुछ ऐसे आ जाता है कि नहीं आता है? आता है ना। फिर कहता है ए इनवर्स फाइंड करो, कहता है कि नहीं कहता। तो इस तरह के समीकरणों को हम क्या कहते हैं? आव्यूह के बहुपद। जैसे एक उदाहरण और लिख लेता हूँ, ए क्यूब प्लस का 5a बराबर 0, कुछ ऐसा लिखा। जैसे एक एग्जाम्पल लगा लीजिए, ठीक। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये समीकरण आव्यूह के बहुपद समीकरण, ये समीकरण इस तरह के समीकरण आ जाए तो उन्हें पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बोलेंगे, आव्यूह के बहुपद बोलेंगे। ये समीकरण आव्यूह के बहुपद समीकरण, ये समीकरण हाँ, ये समीकरण आव्यूह के बहुपद समीकरण है, बहुपद समीकरण है, आव्यूह के बहुपद समीकरण। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ये बहुपद समीकरण है तो इनकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इनकी ट्रिक क्या है? ट्रिक के आगे लिखेंगे ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना है, ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना है, ठीक। नंबर 1 ट्रिक क्या है? ठीक, ए माइनस का लेमडा आई डिटरमिनेंट के अंदर बराबर 0 लिखें। कल कर रहे थे ना सवाल, ठीक। दूसरे नंबर की ट्रिक पता है आपको? फिर क्या करेंगे? लेमडा बराबर ए रखें, और लेमडा की जगह ए रख देते हैं ना, ठीक। तीसरी ट्रिक पता है आपको? फिर ए इनवर्स का गुणा कर देते हैं, सवाल खत्म। तीसरी ट्रिक क्या है? ए इनवर्स का गुणा करते हैं, ये भी लिख दें क्या कि सवाल खत्म। तो बस 3 लाइनें ध्यान रखना है जब भी देखें पॉलिनोमियल बहुपद, जरा दिमाग रखें। ये ट्रिक ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, लेकिन ए इनवर्स का प्रयोग, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना है, मतलब कभी प्रयोग करना है, लेकिन कब प्रयोग करना है इस तीनों कॉन्सेप्ट को? जब आपके पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो, अर्थात आव्यूह का बहुपद दिए हो, फिर ए इनवर्स पूछे, तो 3 नियम फॉलो करो, सवाल खत्म। चाहे बोर्ड लेवल का हो या मेंस लेवल का हो, बहुत आसानी से हल होगा। क्या समझ में आ गया? उसमें कितना माथापच्ची हम लोग करते थे, याद होगा आपको बहुत। देखो अब इस तरह कोई सपोज दैट आ गया, ए क्यूब प्लस का 5a स्क्वायर माइनस का 5i बराबर 0, प्रूफ करने के लिए सपोज दैट आ गया। देखो रफ कार्य, थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा। आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 आर्डर की, देखो यार आपको अच्छी तरह से पता है ना, पहले ए स्क्वायर ज्ञात करोगे, ए स्क्वायर का ए क्यूब ज्ञात करोगे तब ये पाओगे, फिर इसके ऊपर रखोगे फिर नल मैट्रिक्स पाओगे, ठीक है। तो आप ये तमाशा करोगे तो स्क्वायर ज्ञात करोगे, क्यूब ज्ञात करोगे, कितना समय फोकट में बर्बाद करोगे? नहीं बर्बाद करोगे। सीधे ये रूप लिखिए, जैसे ये रूप लिखेंगे एक्सपेंड करेंगे सारणी को, तो लेमडा के पदों में क्वेश्चन आएगा, लेमडा की जगह ए रख देंगे तो ऐसे क्वेश्चन खुल जाएगा। समझ में आ गया? ये भी प्रूफ होगा साथ साथ, और क्या प्रूफ होगा? ए इनवर्स भी ज्ञात हो जाएगा। वो कल मैं शायद एक सवाल बता चुका हूँ, समझ में नहीं आया? आ गया समझ? ये इसकी ट्रिक है, आगे समझ। तो ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा था इसको, समझ में आ गया? ये 3 ट्रिक लिखना है, मतलब इसका यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या आप समझ में आए किस लिए बना है? तो आप ऐसे चलिए, ज़्यादा आसान है।
प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स कल बता दिए थे ना यार। तो आज इसकी प्रॉपर्टीज होंगे और इस पे सवाल होंगे भाई। हाँ, हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्स लिख दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ठीक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, ध्यान से सुनेंगे। और बहुत, ये समझ लीजिए, देखिए मैं स्टार का साइन लगा दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। ठीक, अब देखिए आप 3 से 4 दिन के अंदर, मत मान के चलिए मैं 10 लेक्चर और बना दूंगा, आप बिल्कुल एकदम से डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बहुत बढ़िया नॉलेज हो गया, लेकिन आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, मुझे पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नंबर 1, अच्छा किसी को पता है आई बटे ए क्या होता है? ए इनवर्स होता कि नहीं होता? ठीक, तो आई बटा ए इनवर्स, तो इसकी दूसरी बात क्या खुल गई? ए इंटू ए इनवर्स आई। क्लियर? आई क्या है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। ठीक है, अच्छा तीसरी बात जरा सुने, बोलूं क्या? देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं किस स्तर की बात कर रहा हूँ, पहले संभाल लें इधर सब लोग, लिखना बंद करें। ये तो बोर्ड लेवल की बात थी, आई अपान ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, समझ में आ गया। लेकिन कभी भी ए इनवर्स का ये माड का मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिए 3x3 के आर्डर का, तो उसको ए इनवर्स ज्ञात करने में पसीना छोड़ दोगे, फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करोगे। अरे पगलो, ये नहीं ज्ञात करना, केवल डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात कर लो, समझ में आ गया, और भाग लगा दे बस फुर्सत, समझ में आ गया। तो मॉड ऑफ या डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज की प्रॉपर्टीज है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए स्टार का साइन मैंने लगा दिया। चलिए तीसरे नंबर की कहानी क्या है? ए बी का इनवर्स ज्ञात करना हो तो ड्यूअल लॉ फॉलो करता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, आपको पता होगा। ठीक, चौथे नंबर में आई का कभी भी इनवर्स ज्ञात करना हो, आई का इनवर्स ज्ञात करना हो तो खुद आई होता है। ठीक, पांचवें नंबर में इधर देखें जरा, एडजॉइंट का इनवर्स, अर्थात ए इनवर्स का एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ज्ञात करो। फिर सुने, ए इनवर्स का एडजॉइंट ज्ञात करना हो ना, तो जिस मैट्रिक्स ए इनवर्स का एडजॉइंट पूछ रहा है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए पहले ज्ञात कर लें, फिर उसका इनवर्स ज्ञात करें। छठवें नंबर की बात सुने, तैयार हैं आप लोग? छठवें नंबर की बात क्या है? डायगोनल D1 D2 D3, सुनिएगा, D1 D2 D3 का इनवर्स कहीं मांग रहा हो तो इसका रिजल्ट होता है डायगोनल 1/D1 1/D2 1/D3। इसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फिर मैं स्टार का साइन लगा दिया। देखो इसको कैसे यूज करना है, कहो तो मैं प्रूफ करा दूँ। इसका मतलब क्या है? कहीं एग्जाम्पल देखे मैं दे रहा हूँ, कहीं इस तरह का आ गया 2 0 0 0 4 0 0 0 5 आ गया। अब कह रहा है इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो आप फालतू का एक पेज लगाओगे तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा? आप बताओ कैसे निकलेगा? ठीक, 1/D1 1/2 0 0, फिर 0 1/4 0 0 0 1/5, सवाल खत्म। आ गया समझ में? ये कुछ ऐसे प्रयोग करना। तो ये सब सारी ट्रिकें हैं, आप इस ट्रिक से चलिएगा, खुश रहोगे सदा, और बहुत आसानी से सवाल हल होंगे। देखो मेंस लेवल में कोई ट्रिक होती है, मैं आपको बोर्ड लेवल की भी सवाल करा चुका हूँ यार, अब बच्चे की जान लोगे। ठीक है, हाँ भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, कम से कम एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंटों को एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं। हम आपके पास देखिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, मज़ा ख़राब हो जाएगी। 7वें नंबर की कहानी आ जाइए भाई। 7वें नंबर की कहानी क्या है? यदि कैपिटल ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसको क्या पढ़ते हैं यार हिंदी में याद? हाँ इसे कुछ है, अरे याद कर लेना, हो गया। यदि कैपिटल ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर बराबर आई होता है क्या? नहीं समझा? ए स्क्वायर बराबर आई होता है। अंतर्वर्णीय पढ़ते हैं इसको शायद हिंदी में, अंतर्वर्णीय। ठीक, ए स्क्वायर आई हो गया। अब जरा खोपड़ी लगाना, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या? बोलो।
तो a बराबर i इंटू ए लिख सकते हैं क्या, आई डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं क्या? तो a बराबर कितना बैठ गया, ए इनवर्स। अब जरा खोपड़ी लगाना, ठीक, क्या गया, कभी कभी यदि ये कॉन्सेप्ट आ जाए a बराबर ए इनवर्स लिखा हो, अर्थात किसी मैट्रिक्स का इनवर्स स्वयं के बराबर चला जाए, नहीं समझे, कोई मैट्रिक्स दिए और उसका इनवर्स फाइंड करें, इनवर्स भी उसी के बराबर बैठ जाए, तो 100% कहेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन लगा के देगा, यदि ये बराबर ये तो फलाना ठिकाना लगा के देगा, नीचे लिख देंगे यदि, क्लियर है भाई, यदि ए बराबर ए इनवर्स हो तो तुरंत समझ जाएं ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्लियर है कि नहीं भाई? अच्छा, मैं ये सब बकवास क्यों लिखते हैं, तुरंत समझ जाए, मतलब कोई लेट ना करें, नहीं समझ, क्या लिखने की जरूरत है, तुरंत शब्द लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको प्रोसेस तेज चले। मतलब 1 घंटे में सोच के आ रहा। चलो अगला बढ़ाते हैं, लाम्बिक मतलब ऑर्थोगोनल है। यदि 8वें नंबर पे चलेंगे, यदि कैपिटल ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब इसको लाम्बिक पढ़ते हैं भाई, लाम्बिक अव्यय है, तब a इंटू ए की पावर t बराबर आई होता है क्या? ये सब मैं लिखा चुका हूँ, आप लोग नोट्स पे देखें, ठीक है, इंटू ए की पावर t, समझ में आ गया? अच्छा, a की पावर t इक्वल टू क्या बैठ गया, आइए पाने बोलो, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी है, ऑर्थोगोनल। लिख लीजिए, यदि a की पावर t बराबर a इनवर्स हो तो a एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक। अगले नंबर पे आ जाए, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। हाँ, क्या मैं आगे बात अपनी प्रस्तुत करूं? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? 9वें नंबर पे लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हो तो और डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0 तो बी बराबर सी होगा। कैसे होगा मैं प्रूफ करा रहा हूं। बोलूं क्या मैं? सुनो क्या लिखा है, ए बी बराबर ए सी हो तो और डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो बी बराबर क्या होगा, ऐसे होगा। इसका प्रूफ देखें, बताऊं प्रूफ? देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ए बी बराबर ए सी गिवन है क्या, ए बी बराबर ए सी गिवन है क्या? अच्छा दिमाग लगाइएगा, ठीक। ए बी बराबर ए सी गिवन, देखो मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, तो सब जाके 0 0 बैठ जाएगा। अच्छा जरा दिमाग लगाइएगा, दोनों तरफ दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, जब ए इनवर्स का गुणा करूंगा तो ए इनवर्स ए इंटू बी, बताइएगा मुझे, ए इनवर्स ए इंटू सी, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, इतना ये आई होता है क्या, तो आई इंटू बी बराबर, और किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी के साथ गुणा करने से आइडेंटिटी भाग जाती है, तो क्या बैठ गया, बीरवासी खत्म। यार ये तमाशा हो गया, तो ये तमाशा हो गया, चलो चलने दो, बताएंगे तो देखते हैं जैसे। हाँ चल, लिख गया, लिख गया भाई ना?
हटाऊं, अगले नंबर पे आइए, 10वें नंबर पे। कितनी प्रॉपर्टीज है। दसवें नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन बन के ही आ सकता है। ए की पावर टी का यदि इनवर्स ज्ञात करते हैं तो ए इनवर्स का टी भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ट्रांसपोज का इनवर्स अर्थात इनवर्स का ट्रांसपोज एक ही होता है। चलो इसको प्रूफ करता हूँ, इसको मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक। प्रूफ जब इसको करूँगा तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है क्या, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, ठीक। दोनों पक्षों में ट्रांसपोज लीजिए जरा, दोनों पक्षों में ट्रांसपोज लीजिए, बोथ साइड ट्रांसपोज लीजिए, परिवर्त अवयव ले लिए बोथ साइड। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब जरा खोपड़ी लगाना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ट्रांसपोज ये कैसे खुलता है, रिवर्सल सीधा 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 खुलता है, रिवर्सल खुलता है। तो ए इनवर्स टी इंटू ए की पावर टी, क्लियर नहीं है समझ। और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी, इसको इधर भगा दो, ए इनवर्स का टी इक्वल टू आई अपान ए की पावर टी, क्लियर है, बोलो। और देखो खोपड़ी लगाना, आई बटा ए क्या होता है, ए इनवर्स, तो आई बटा टी, अरे इसका इनवर्स चढ़ जाता है कि नहीं, इसका मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, नहीं समझ में आया। आई बटे ए, आई अपान ए इनवर्स, तो जो बटे में लिखा है ना वो इनवर्स में जाके चढ़ बैठा, अर्थात प्रूफ हो गया। नहीं आया समझ, आगे से देखो, याद रखना बिल्कुल इनको। चलिए 11वें नंबर पे लिखेंगे, 11वें नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स होता है, ये बात समझ नहीं आई क्या? अरे आधी हिंदी आधा इंग्लिश लिख रहा हूँ यार, टेक्निकल टर्म इंग्लिश से लिख रहा हूँ, दिमाग लगाना। कोई स्केलर मैट्रिक्स है आपके पास, इधर सुने, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स फाइंड करना है तो फोकट में समय ना बर्बाद करना, वही लिख देना। मैंने क्या लिखा है, स्केलर मैट्रिक्स का इनवर्स स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, जिसका इनवर्स ज्ञात कर दें वो खुद ही के बराबर बैठ जाएगा, तो समय ना खराब करें, समझ में आ गया? ठीक, अगले नंबर पे लिखो, 12वें नंबर पे बोलूँ क्या? अच्छा, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़े, त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का इनवर्स भी त्रिभुजाकार होता है, लिख दीजिए त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का। अच्छा, त्रिभुजाकार का मतलब ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर का मतलब दो केस होते हैं ट्रायंगुलर के, अपर ट्रायंगुलर और दोनों का इनवर्स सेम होता है, उसमें मत निकालिए आप। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स भी त्रिभुजाकार आप भी होता है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता है। ये बात समझ जाते हो कि नहीं? त्रिभुजाकार का मतलब ट्रायंगुलर। अच्छा, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा को बताइए, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जीरो या नीचे के जीरो, उनका इनवर्स ज्ञात करना है तो स्वयं के बराबर बैठ जाएगा, स्वयं के बराबर बैठेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, और निकालते रहोगे घंटों परेशान हो जाओगे। हाँ, 13 नंबर पे लिखेंगे सममित, सिमेट्रिक पढ़े ना, सममित मैट्रिक्स का इनवर्स भी सममित अवयव होता है। सममित मैट्रिक्स का, सममित मैट्रिक्स का सममित मैट्रिक्स का इनवर्स भी सममित मैट्रिक्स होता है। हाँ, सममित मैट्रिक्स का इनवर्स भी सममित मैट्रिक्स होता है। क्या लिख गया? तो इतना मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ये सब चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप बिल्कुल एकदम से आप रट लीजिए। ठीक है, अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, शायद मैं क्वेश्चन बता भी चुका हूँ आपको, क्योंकि ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन लिखेगा कि हवा नहीं लगेगी क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। A बराबर 0111 कामा P इक्वल टू, याद आया किसी को, √3/2 कामा Q बराबर PA P की पावर T तथा X बराबर PT Q P की पावर T Q की पावर 2005 P, तो X बता भैया। हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा, उस बार बहुत लंबा चौड़ा लगाए थे, इस बार एक लाइन 3 लाइन में लगाएंगे क्वेश्चन बस। और ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है IIT में। देखिए JEE मेंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत मेरी समझ में तो बहुत ही सरल होते हैं, बोर्ड लेवल से ज़्यादा सरल होते हैं। आप खोपड़ी लगाना। कैपिटल X की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान सुनना। स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वेश्चन को, वैल्यू किसकी पूछ रहा है, कैपिटल X की। तो क्या ये गिवन है क्या, बोलो। हमारे पास ये सब कुछ दिया हुआ है, कितने टूल्स दिए हुए हैं, चाबी कितनी दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और खजाना खोलना है इसका, ठीक है भाई। तो अब जरा दिमाग लगाइए, आपके पास Q बराबर क्या है, Q बराबर PA P की पावर T, क्वेश्चन नंबर 1। और X बराबर क्या है, X बराबर P की पावर T Q की पावर 2005 इंटू P। अब जरा खोपड़ी लगाना, कैपिटल X, P की पावर T को मैंने सिमिलर जैसे के तैसा लिख दिया, क्या समझ पा रहे हैं। P की पावर T को मैंने जैसे का तैसा लिख दिया। अब ये Q की जगह क्या भर दूं, अरे Q की जगह क्या भर दूं, PA P की पावर 2005, ठीक, 2005। ये आपका जन्मदिन लिखा हुआ है 2005 समझ गए, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका गुणा कितनी बार करना है, 2005 बार। अब खोपड़ी लगा, ठीक। कैपिटल X बराबर P की पावर T इंटू P, देखो इसका गुणा कर रहा हूँ, PA PT, नहीं आया समझ। अरे ये इसका गुणा होगा ना 2005 बार, एक बार हो गया गुणे, बोलो। PA P की पावर T, फिर PA P की पावर T, और तमाशा करते करते कहाँ तक जाएंगे, PA P की पावर T। लेकिन इसको ना भूल जाना, आगे क्या है P। अब जरा समझना, मुझे बताइए ये यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, 2005 टर्म है, क्या क्लियर है। अब जरा खोपड़ी लगाना, देखो दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या मैं बताऊं, ठीक। इतना आपके नोट्स में संकेत लिखना हो लिख लीजिए। चलो कॉपी करो, लिख लो नीचे, टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म 2005। ये टर्म ध्यान रखें, नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो मैं इसका कोई यूज नहीं करूँगा, मैं इसका यूज ही नहीं करूँगा कैपिटल P का। इसके पहले मैं इसके यूज करके लगाया था, परेशान हो गया था मैं सवाल लगाने पे। अब नई ट्रिक आई मेरे पास कि यार ये तो बहुत आसान है, फालतू में लोग परेशान। क्या आप लोग तैयार, देखो खोपड़ी लगाना। मैं इसको ये आप संकेत बना ली, तो इसको मैं थोड़ी देर हटा रहा हूँ, देखो समझना। देखो बोलूँ क्या, ये इसके साथ क्या बन गया, ये P इंटू P की पावर T। अरे अभी प्रॉपर्टीज बताया ना मैंने, P इंटू P की पावर T आई, ये इसके साथ आई, ये इसके साथ आई, ये आगे वाले के साथ आई। अरे आगे तो लिखा होगा कि भूत लगेंगे। ये इसके साथ आई, अरे ये इसके साथ आई, और ये इसके साथ आई। नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये आई, जरा खोपड़ी लगाना, I इंटू A, ये वाला A, फिर मल्टीप्लाई I इंटू A, बोलो। ये I बना ना, फिर A, अरे ये दोनों I बने, ये A मैंने भरा, फिर ये दोनों I बने, फिर A भरा। इसी तरह I इंटू A, डाट डाट A, कहाँ तक तमाशा, I इंटू A। कोई पूछे कितने टर्म, 2005, तो I की पावर 2005, I का दिन भर गुणा करो I, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, A की पावर 2005। क्वेश्चन नंबर 2 डाल, नहीं आया समझ, कितना सरल क्वेश्चन। अब सुनो, क्लियर है कि नहीं,
फिर समझाऊं क्या? आगे ना समझ और समझना, एक बार और समझ आ गया होगा सब। देखो सुनो, इसकी वैल्यू 2005 बार होगी, तो 2005 बार मैंने गुणा किया, फिर पी ए इंटू ए की पावर टी बराबर ए इंटू ए की पावर टी बराबर आई, तो ये दोनों आई हो गए, अभी ए बचा, ये दोनों आई हुए, फिर ए बचा। तो इस तरह के आई इंटू ए आई इंटू ए आई इंटू ए 2005 बार आएगा। आई का गुणा 2005 बार होगा तो आई हो जाएगा, लेकिन ए का गुणा 2005 आया। अब देखो, ये जब मैंने बताया था धनात्मक घात का गुणा, आप का शायद किसी दिन बताया था, तो पैटर्न पकड़ते हैं। कैपिटल ए बराबर ये आपके पास है, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास? कैपिटल ए बराबर कितना, जरा बताइए मुझे, 0 1 1 1। फिर इसके बाद देखिए आप करेंगे क्या, जरा सुनना ध्यान से, खोपड़ी लगाना, खोपड़ी लगाना। ए स्क्वायर आप कैसे ज्ञात करोगे? 0 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 1 1 1, ठीक। जल्दी से देखिए गुणा आप कैसे करते हैं, याद है आपको? ऐसे इसको उठाते हैं, इसको उठाएंगे और 0 1 यहाँ गुणा करेंगे, तो 0 1 1 आएगा क्या? अरे फिर यहाँ गुणा करोगे तो 0 नहीं, यहाँ 0 1, समझ में आ गया? यहाँ 0 फिर 1 आ गया ना, और इसका गुणा करेंगे तो 1 फिर 1 1 2। क्लियर है? कहीं गलत तो नहीं हो गया? गुणा देखो यार, मैंने मैट्रिक्स कैपिटल ए गलत लिख ली क्या? हाँ 0 1 1 1, नहीं यार गुणा कुछ गलत है, 1 0 2 1 आ रहा है। गुणा करिए ना, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ऐसे 0 1 0 1 0 1। सही तो है? सही, चलो हाँ सही। अच्छा, अब सिमिलर ए क्यूब देखते हैं जरा। अब वैल्यू ए क्यूब की देखिए ए क्यूब क्या होगा, कोई बताएगा? ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए। देखो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 1 1 2, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 1 1 1। जरा मल्टीप्लाई करो, अर्थात 0 1 इधर आएगा तो ये 1 बैठेगा क्या, बोलो, और ये यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आ गया, फिर आगे, फिर यहाँ 1 1 आएगा, 1 1, तो यहाँ 2, फिर यहाँ 3। यार पैटर्न बदल गया यार पूरा, कहीं कुछ मैट्रिक्स कहीं गलत है यार, ये कैपिटल ए मैट्रिक्स गलत है। एक मिनट वीडियो पॉज करके मैं इसको देखूं पहले। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में चोरी पकड़ी गई, कहाँ से चोरी हुई थी क्वेश्चन पे, ये मिस्टेक था, यहाँ 0 1 मैंने किया था, आप लोग सुधारिए, क्वेश्चन 1 0 है, 1 0। चलिए फिर से यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिलीट करना पड़ेगा, ये हम लोग इरेज किए क्वेश्चन को, मिल गया, मन का है, समय खोटी कर रहा हूँ। देखो अब ए स्क्वायर की वैल्यू देखे जरा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 0 1 1 मल्टीप्लाई 1 0 1 1। देखो 1 0 मल्टीप्लाई होगा 1 0, तो दिमाग लगाना, ए स्क्वायर वैल्यू कितनी बैठी? 1 0 1 आ गया, यहाँ पे 0 0, ये देखिए 0 आया, इसीलिए कह रहा था कि कुछ पैटर्न नहीं बैठ रहा है इसका। 1 1 आएगा तो यहाँ कितना आएगा? 2 1, ठीक। इसी प्रकार जरा ए क्यूब डालो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए होगा, तो ए क्यूब की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 0 2 1 मल्टीप्लाई ए का मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1। चले देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए क्यूब मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए इधर देखें 1 0 आएगा तो 1 1 ही आएगा क्या? यहाँ 1, यहाँ पे 0, और 1 1 देखिए जरा, यहाँ 1 1 होगा तो 3 आ जाएगा, 3 और फिर 1 आएगा। अब जरा दिमाग लगा, एक पैटर्न पकड़ना, अब खोपड़ी लगाना आप लोग, ठीक। जब ए स्क्वायर है, इधर तुमने, जब ए स्क्वायर है तो यहाँ 2 आया, और जब ए क्यूब है तो यहाँ 3 आएगा, तो ए की पावर 4 कितना बैठेगा? 1 0 4 1। इसी प्रकार हमें वैल्यू किसकी चाहिए? इसी प्रकार ए की पावर 2005 की वैल्यू चाहिए, तो कितना बैठेगा? 1 0 2005 1। तो अतः कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल एक्स आ गया 1 0 2005 1। हाँ बढ़िया, गजब सवाल था ना। अच्छा उस बार हमने सवाल इसका शायद यूज किया था क्या? इसका यूज करके लगाए थे, बड़ा हो गया था सवाल शायद, इस बार ज़्यादा आसान हो गया, उसका यूज ही नहीं किया। नहीं हुआ था क्या कैपिटल एक्स का यूज? 2 पेज लगा था, इसमें कितना लगा? अरे वो एक ही पेज भी नहीं लगेगा, वो तो मन में ही कर लेंगे, ज़बरदस्ती पेज बढ़ा रहे हैं हम तो ये तो बहुत आसान हो गया आज क्वेश्चन।
हाँ, तो ये IIT में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है भैया, तैयार रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, आप क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ठीक। सुबह सुबह से मैं भांग खा के आ जाता हूँ, मिस्टेक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक। शायद ये क्वेश्चन पीछे ना हुआ हो, यदि क्या पता शायद हो गया हो। M3x3 कोटिका, मुझे लग रहा हो चुका क्या क्वेश्चन। कोटिका आव्यूह है और DTM बराबर 1 है तथा, हो चुका शायद क्वेश्चन, MTM बराबर I हो तो DET M माइनस I बराबर 0 प्रूफ करें। यह दर्शाएं, ये प्रूफ करना है भाई। हो चुका है क्या कुछ? नहीं हुआ? नहीं हुआ शायद क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी IIT में पूछा गया क्वेश्चन। कल से मैं आपको लीनियर इक्वेशन सिस्टम बताऊंगा, जैसे बोर्ड लेवल में थे, तो यहाँ दूसरे हिसाब से क्वेश्चन लगेंगे। कैसे क्या होगा मैं कल आपको विधिवत इसके विषय में मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेरी बातें आपको तो समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं यार? अरे क्वेश्चन आंखों से दिख रहा है, अभी क्या समझ में आएगा? अब जरा खोपड़ी लगाना। दिए क्या क्या कह रहा है, कैपिटल M एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर कितना है? आर्डर कितना है? 3x3, अर्थात 3 स्तंभ है। कैपिटल M एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 3x3 का अवयव है और M का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है। और ये तो प्रॉपर्टीज होती है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्रूफ कर DET अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ M माइनस A, अर्थात M माइनस I का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। समझ में क्या? हाँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ? डिमांड कहाँ है? क्वेश्चन की डिमांड किसकी, क्या मांग रहा है आपसे? DET M माइनस I मांग रहा है। अब जरा खोपड़ी लगाना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? मैं बताता हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए थोड़ा सा। क्या बताऊँ? देखो अब इसकी डिमांड है तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूँगा, राइट हैंड साइड में मैं इसको DT लिख दूँ। देखो पूरा खेल प्रॉपर्टीजों का है, अब प्रॉपर्टीज आप सही ढंग से डील कर लिए ना तो आप राजा। ये क्या है? I का मतलब आइडेंटिटी, और I बराबर ये दिए, I बराबर दिए कि नहीं दिए? तो M, और ये क्या है? M की पावर T इंटू M। क्लियर? नहीं समझ में? अरे दिए। इसके बाद जरा दिमाग लगाना, DT लिखा है क्या? M कॉमन ले लूँ क्या? M तो 1 माइनस M की पावर T। नहीं समझ में? कॉमन लेते समय बेटा 1 नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? I लिखा जाता। हाँ, ये नोट द सिस्टम, क्योंकि डिटरमिनेंट कॉमन ले रहे हैं। इसके अंदर गुणा करेंगे तो M इंटू I M पढ़ा जाएगा। तो डिटरमिनेंट के अंदर कभी भी कॉमन ले 1 मत लिखिएगा, ये अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे, आप मैट्रिक्स पढ़ रहे, तो I लिखेंगे। क्या क्लियर? अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा खोपड़ी लगाइएगा। DT मतलब माड, अरे DT का मतलब माड, और माड में 2 चीज़ें इस तरह मल्टीप्लाई में होती है तो अलग अलग नहीं खुल जाता। नहीं समझ में आप? आगे समझ। इसका मतलब डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B लिखते हैं कि नहीं लिखते? अरे रफ कार सोचना है, माड डिटरमिनेंट A इंटू B को A इंटू B नहीं लिखते। इस तरह ये कैसे खुलेगा? कोई बताएगा? DT M मल्टीप्लाई DT I माइनस M की पावर T। नहीं आए समझ में? आ गया समझ। अब जरा खोपड़ी लगाना, ठीक। DTM की वैल्यू कितनी? DTM की वैल्यू, अरे कहाँ दिए? ये DTM बराबर, चल मर गया, DT I माइनस M की पावर T। अब जरा खोपड़ी लगाना, ठीक ठीक ठीक। ये एक DT का मतलब माड, मैं माड लगा दूँ नहीं फिर आप मुझे परेशान करोगे। अच्छा अब सोचना, क्या मैं आपके साथ डिस्कस करूं? तैयार हैं आप लोग? जरा सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर मैं आके खड़ा हो गया हूँ। क्या लिखा हुआ है? DET M माइनस I। पूरा खोपड़ी लगा देना, परेशान ना कर। माइनस चिन्ह में कॉमन ले लिया, सपोज दैट -1 कॉमन ले लिया, -1, ठीक। -1 मैंने कॉमन लिया तो ये कितना बैठा? M की पावर T माइनस I। किसी को कोई प्रॉब्लम? और M किस कोटि की अवयव?
हाँ, तो जरा मुझे बताइए k इंटू ए कहीं लिखा हो तो k क्यूब इंटू ए नहीं होता, जहाँ a क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो k क्या है, k इज कांस्टेंट। तो आज के दिन में k की जगह क्या बैठा है, k की जगह क्या बैठा आज के दिन, -1, और m का ऑर्डर क्या है, हाँ, तो इसका मतलब -1 की पावर 3 बाहर आएगा, नहीं आया समझ में, हाँ, अरे खोपड़ी खोलेगा ये, मजा आई। हाँ, अब क्या होगा, अब आपको लग रहा होगा कि जेईई मेंस की जो मैथ है वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कहता हूँ देखिए आपको मेंस की तैयारी करना नहीं करना भैया, बीएससी करिए कुछ भी करिए, लेकिन भविष्य में टीचिंग करोगे ना तो आप बेहतर टीचर होगे। और जैसे मैं थंबनेल लगा देता हूँ, अब मैं आज कक्षा 8 का थंबनेल लगा दूंगा, कक्षा 8 का व्यू पढ़ा रहे हैं, शायद पढ़ो आप लोग तो डर जाते हो, नहीं ये तो बनेगा नहीं। अच्छा दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये अपना माइनस छोड़ के चिन्ह जाएगा, बोलो डी टी एम माइनस आई, ये आपको माइनस छोड़ के गया माइनस, इसको फिर से प्यार मोहब्बत से डी टी लिखो, m की पावर t माइनस आई, इधर दोनों जुड़ के 2dt हो गए, m माइनस आई बराबर 0, 2 का उधर भाग लगा दें, सवाल प्रूफ इत सिद्धम। क्या कठिन लगा आपको, नहीं कठिन लगा, चलिए कॉपी करें जल्दी से, जल्दी कॉपी करें सब लोग। ये मन समझ में नहीं आया क्या, अरे कहाँ, हाँ ये क्या तमाशा हो गया, m का अमल लिए ना, सीधे क्या करना है, m माइनस आई ना, m की पावर t कहीं को दिए क्या, गलत तो कुछ हुआ नहीं, m का अमल लिए, बताता हूँ कोई प्रॉपर्टीज, m की पावर t, हाँ सही है, देखो m ट्रांसपोज का मतलब देखो a की पावर t बराबर a, दोनों सेम होता है ना, नहीं समझे, हाँ थोड़ा सुधार देते हैं इसको, ठीक नहीं आया कैसे, हम वीडियो शुरू करो। हाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान दें, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसी अवयव के परिवर्त का सारणिक मान उस अवयव के सारणिक मान के बराबर होता है, तो m की पावर t गोल हो गया, समझ में आ गया। फिर इसके बाद ये जुड़ा बराबर 0, फिर से ज़रा ध्यान से सुन ले, मिस्टेक हुआ था यहाँ पे लिखने पे, ये प्रॉपर्टी मिस्टेक कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना, मैं फिर समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है, जरा खोपड़ी लगाना, ये कोई मैट्रिक्स है, थोड़ी देर के लिए देखो मैं इसको 2 3 4 5, ठीक, जरा दिमाग लगाना, ठीक, और इसका a की पावर t जरा बोलिए, a की पावर t क्या होगा, 2 4 3 5 होगा। अब a माइनस, ये रफ कार में सब कर रहा हूँ, कुछ ये लिखना नहीं है कुछ, आप अपने माइंड में सेव करिए ये बात कहाँ से आई, ठीक। अब जरा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग, a माइनस आई कितना होगा, 2 3 4 5 माइनस 1 0 0, क्लियर, क्या है ऊपर होगा, दिस इम्प्लाइज, जरा घटाइए, 2 में 1 घटा, 1, ये 3 में 0, 3 4 में 0, 4 5 में 1 गए 4, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू सोचो जल्दी से, 4 माइनस का 4 3 -8, बोलो। अब जरा खोपड़ी लगाओ, देखो अब ये a की पावर t है ना, अब a की पावर t, अब यहाँ देखो मैं हल कर रहा हूँ, a की पावर t माइनस आई, जरा सोचो a की पावर t माइनस आई, डायरेक्ट सोच लो, इसमें i घटा दूँ आगे, 1 0 0 1, घटाइए, 2 में 1 गए, अरे 2 में 1 गए, 1 फिर 3, ये 3 तो होगा, ये 4 फिर 4, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सोचो, 4 माइनस का 4 3 -8, इसका होता है इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट आपस में, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। क्या आप अब सेवर तो ध्यान रखें कि अब भी कोई लोचा नहीं, आगे बढ़ाऊँ गाड़ी, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
अगला क्वेश्चन आपके पास है, कैपिटल A इक्वल टू 0 माइनस का 1 3 1 0 1 2 2 4। ठीक, नंबर 1 डिटरमिनेंट है क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। देखो ये सब बोर्ड लेवल की बात है, मैं डायरेक्ट भर रहा हूँ इसको। अब सुनिए, इसमें मैं कई पार्ट बना दूंगा क्वेश्चन में। इसके डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा है तो डिटरमिनेंट वैल्यू भरेंगे, तो इसको डिटरमिनेंट आप डाल देंगे 0 माइनस 1 3 1 0 1 2 2। इतनी गरीबी तो नहीं आ गई, किसको हल करूँ, ये 18 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसके दूसरे नंबर का पार्ट लिखो, मतलब दूसरा क्वेश्चन लिखो इसमें। भाई ये तो आ गया समझ में। अरे ये तो बच्चों का खिलवाड़ है यार। हाँ, दूसरे नंबर में क्या मांग रहा है आपसे, इसको जरा सोचो। माड आप 3 डिटरमिनेंट 3 इंटू। अब ए का आर्डर बताओ क्या, अब बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, ये 3 बाहर आएगा, 3 की घात 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ है, तो 3 की घात 3 डिटरमिनेंट ऑफ है की वैल्यू 18, तो 3 त्रिकाइन होती है 27 गुणे 18। क्या कर लोगे, हाँ ऐसा करने का, ये सब मार माटा हो जाएगा। हाँ, तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ज्ञात करना। हाँ, आ गया समझ। हाँ, पता है इसकी ये प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, मैं प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। अब जरा सोचने की कोशिश करना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। देखो बहुत बढ़िया ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है। देखा जाए तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू है, ये क्या है, सांडिक मान है। सांडिक मान सपोज दैट कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी 3 4 5 है, एक यूनिक वैल्यू होती है। इसका आर्डर कितना है, 3 आर्डर की मैट्रिक्स है। अब ये बाहर चिन्ह किसका लगा है, तो थोड़ी देर के लिए इसको के समझो, तो के इंटू आई लिखा है, नहीं खोपड़ी को ले भाई, ये सांडिक मान है ना, तो सांडिक मान सपोज दैट के है, तो ये जिस दिन इस डिटरमिनेंट से इस लाइन से जिस दिन बाहर होगा उस दिन के क्यूब बाहर होगा। अब के बराबर कितना है, माड ऑफ ए का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नहीं समझ में। अब देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी वैल्यू है, अरे 18, तो ये कितना आएगा 18 का क्यूब, आई की वैल्यू 1, आंसर 18 का क्यूब। अरे सॉरी यार, 18 नहीं यार, 8 वैल्यू आ रही है इसकी, सुधारो सब लोग। आठ का क्यूब कितना होता है, 512। ये डिटरमिनेंट वैल्यू 18 नहीं है, 8 आ रही भाई। चलो एक पार्ट इसका और कर लेते हैं। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए। बताओ इसका फार्मूला बताओ कोई। देखो आप लोग याद नहीं करते, डिटरमिनेंट ऑफ ए n - 1 का बोला इसका, कृपया फार्मूला याद करें, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यदि आप फार्मूले नहीं याद कर रहे हैं। क्या मैं आगे बात अपनी रखूं, n क्या है, आर्डर, कितने आर्डर की मैट्रिक्स है, 3 आर्डर की, तो n की जगह 3 लिखूं, 3 में 1 गए, 2 का वर्ग, तो डिटरमिनेंट ऑफ 4, डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 की घात 4। क्लियर। अरे बोलो, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 4 एडजॉइंट ऑफ ए, देखो इसको आप समझने की कोशिश करें। अरे बेवकूफ़ो, वही लिखा है, इतना देखो वही लिखा है कि दूसरा है, वही लिखा है। ये 4 फोकट में आ गया, लेकिन किस आर्डर की मैट्रिक्स में काम कर रहे हो, 3 के, तो 4 बाहर आएगा, लेकिन के की पावर 3 अर्थात 4 की पावर 3, बाकी वैल्यू इसकी 8 की पावर 4। आ गया सर। तो अब मैं कल की क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा कि आप लीनियर इक्वेशन सिस्टम को कैसे डील करेंगे। फिर मैं सीट दूंगा, बस 3 या 4 दिन की क्लासों में मैं इसके कॉन्सेप्ट बता दूं। फिर जो बोर्ड लेवल की सीट दिया हूँ उसको कवर कराऊंगा, जेईई मेंस की सीट भी कराऊंगा।
ठीक, आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल ऐसी क्षैतिज लाइन होंगी उनको टच करिएगा और स्टडी मटेरियल एक कहीं फोल्डर बना होगा, स्टडी मटेरियल को टच करिएगा, फिर अंदर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप कहीं आप दुकान पे जाके हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद और पढ़ना शुरू कर दे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लीजिए और सब लोग 10 तारीख से 25 तारीख तक में एडमिशन ले लीजिए ताकि 1 जुलाई से कैलकुलस की क्लास चलने लगे।